कहानी को आगे पढ़ने के लिए एक बार पीछे का पार्ट जरूर रीड करें। अब कहानी को आगे शुरू करते हैं। विराट के मन में सवाल चल रहा था कि अचानक उसे याद आया, कहीं संजना ही तो संजू नहीं है। इतना सोचकर विराट मिस्टर सिन्हा की तरफ देखकर बोला, सिन्हा अंकल, क्या आप मुझे पूरा सच बताओगे? आप किसको सजा दिलाने की बात कह रहे हो? और संजू वो कहाँ है? और आप इतने दिनों तक कहाँ थे? आपने इतने सालों में मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? और हमारे बचपन के बाद हम वापस कभी क्यों नहीं मिले? और विन्नी, उसकी फैमिली कहाँ है? विन्नी कहाँ है? विराट जो एक के बाद एक सवाल किए जा रहा था। दूसरी तरफ वेदिका अवाक सी होकर विराट को देख रही थी। उसकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब विराट को क्या कहे। वेदिका की आंखों में हल्की नमी थी, पर वेदिका के होठ अभी भी बंद थे। वो विराट को बार बार देखे जा रही थी। दूसरी तरफ विराट के सवाल सुनकर सिन्हा साफ बोले, बेटा भोलू, जो बताऊंगा वादा करो उसको सुनकर तुम अपना फैसला बदल दोगे और मेरी बात समझने की कोशिश करोगे। मिस्टर सिन्हा ने आशा भरी नजर से कहा। एंग्वश्ड एंग्वश्ड एंग्वश्ड। विराट ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। बेटा, तुम उस टाइम बहुत छोट थे, इसलिए तुमको ज्यादा याद नहीं है, पर मैं, राजन, विनीत, हरीश चारों दोस्त थे। चारों ने कॉलेज की पढ़ाई साथ साथ की और कॉलेज के बाद राजन ने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। और हरीश बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था, इसलिए राजन ने हरीश के कहने पर उसे अपनी कंपनी का मैनेजर बना लिया। हरीश राजन के हर बड़े फैसले में उसके साथ होता था। हरीश की हेल्प से राजन की कंपनी बहुत जल्दी बुलंदियों को छू रही थी। दूसरी तरफ विनीत ने अपना खुद का बिजनेस करना शुरू किया था, जिसमें विनीत की हेल्प राजन भी करता था। राजन की हेल्प से विनीत की कंपनी भी आगे बढ़ने लगी थी। इसी बीच राजन और विनीत और हरीश और मेरी चारों की शादी हो गई थी। हरीश और विनीत की शादी उनके घर वालों की मर्जी से हुई थी, लेकिन मेरी और राजन दोनों की शादी अपने कॉलेज के प्यार से हुई थी। राजन ने मालिनी से शादी की, को हमारी क्लासमेट थी, और मैंने छाया से की। छाया और मालिनी भाभी दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। उनकी दोस्ती की वजह से ही हम दोनों दोस्त और भी करीब सा गए थे। हम चारों शादी के बाद थोड़े बिजी हो गए थे। सब अच्छा चल रहा था। फिर मैं बिजनेस की वजह से इंडिया छोड़कर विदेश में शिफ्ट हो गया था और वहीं पर संजू का जन्म हुआ था। और संजू के जन्म के टाइम पर ही डॉक्टर ने हम बताया था कि छाया वापस मां नहीं बन पाएगी। हमें इस बात को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर संजू के साथ ही खुश रहने लगे थे। इसी बीच तुम्हारा और विन्नी और विक्की का भी जन्म हो गया था। तुम सब अभी ज्यादा बड़े नहीं हुए थे कि एक दिन राजन ने अचानक से सबको मिलने के लिए अपने घर बुला लिया था। बड़ी मुश्किल से मैं और विनीत टाइम निकालकर तुम्हारे घर आए। सब लोग बहुत टाइम बाद मिले थे और ये पिक भी उसी टाइम की थी। तुम, मेहर, महिरा और विक्की और विन्नी का भाई भी था जो उस टाइम बहुत छोटा था। उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, बस सब लोग उसे बिट्टू ही कह रहे थे। उस टाइम सब बच्चे उस दिन खेल रहे थे और वो दिन भी राखी का दिन था, तो तुमको मेहर और महिरा ने छोटे छोटे हाथों से राखी बांधी। विन्नी ने, बिट्टू को सभी ने राखी बांधी थी। उस टाइम संजना दूर खड़ी होकर ये सब देख रही थी और फिर मेरे पास आकर बोली, देव, मेरा भाई कहाँ है? मैं किसको राखी बांधूं? संजू के सवाल को सुनकर वहां बैठे सभी बड़ों की आंखों में आंसू आ गए थे। तब मालिनी भाभी आगे आए और वो संजू को अपनी गोद में उठाकर तुम्हारे पास गई। और तुम भी इतने समझदार थे कि भाभी के मन में क्या है तुरंत समझ गए। तुम खुद संजू के पास आए और उसे मालिनी भाभी की गोद में से उतार कर बोले, संजू, तुम आज से कभी मत कहना कि तुम्हारा भाई कहाँ है। आज से, अभी से तुम मेरी बहन हो और आज से मेरी भी 2 नहीं 3 बहनें हैं। और मैं वादा करता हूँ संजू, मैं कभी तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। हर बुरी चीज से मैं तुमको बचाऊंगा और ये तेरे भाई का वादा है। और आज से तू हर साल मुझे राखी बांधना, समझी? तुमने संजू को समझाते हुए कहा। संजू तुम्हारी बात को सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगी थी और तुम तीनों बहनों के साथ राखी का त्योहार मनाने लगे थे। इतना कह के मिस्टर सिन्हा थोड़ा मुस्कुराते हुए वेदिका की ओर देखकर बोले, और विन्नी बेटा, तुमको याद है तुमने उस दिन क्या कहा था अपनी मम्मा को और मालिनी भाभी को? संजना ने जब विराट को राखी बांधी तो वैदेही भाभी ने तुमसे कहा कि जाओ वेदिका, तुम भी विराट की राखी बांधो। तो तुम पता है इस बात पे क्या बोली? मम्मा, कोई अपने पति को राखी बांधता भी है क्या? मैं तो भोलू से शादी करूंगा तो उसके राखी क्यों बांधूं? ग्रिन स्मर्क स्मर्क। मैं नहीं बांधने वाली राखी वाखी।
फिर तुम विराट से बोली क्यों भोलू करोगे ना मुझसे शादी। तो तुमने भी सबके सामने कहा था हाँ आज से संजू मेरी बहन है और विन्नी से मैं बड़ा होकर शादी करूंगा, तो विंजी से मैं रखी नहीं बढ़वाऊंगा। टंग आउट ग्रिन ग्रिन। तुम दोनों की बचपन की नादानी भरी बात पर सब लोग खिलखिला के हंस दिए। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। पर सच में आज तुमको और विन्नी को साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि तुमने विन्नी से ही शादी की। मिस्टर सिन्हा अपनी ही धुन में बोले जा रहे थे कि तभी विराट बीच में ही टोकते हुए बोला, एक मिनट अंकल, आपसे कोई गलत बहमी हुई है। वेदिका वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं और आप ऐसे विन्नी विन्नी मत कहो बार बार। और आपने ये तो बता दिया कि आप और मैं एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, पर आपने ये क्यों नहीं बताया कि उस दिन के बाद आप लोग फिर कभी क्यों नहीं मिले और डेट के जाने के बाद भी आप क्यों नहीं आए। और विन्नी के डैड और मेरे डैड जब इतने अच्छे दोस्त थे तो वो लोग दूर क्यों हो गए थे। पापा की दोस्ती केवल मनोहर अंकल हरीश अंकल तक ही सीमित क्यों रही, मेरा मतलब हरीश अंकल ही क्यों डैड के दोस्त रहे। और आज अचानक से मेरे सामने आप, मेरे मन में बहुत सवाल है। विराट ने झुंझलाते हुए कहा। एंग्विश्ड। अविनाश जी विराट की बात सुनकर बोले, तेरे मनोहर अंकल ही हरीश है ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि तेरे डैड और विनीत के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक से उनके बीच कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से दोनों दोस्त दूर हो गए थे। रातों रात दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। दोनों ही एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। दोनों के बीच नफरत की दीवार बहुत बड़ी हो गई थी। दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी अपने मतभेद की वजह किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि उन दोनों की बीवियों को भी सच का पता नहीं था। मालिनी भाभी और वैदेही भाभी ने बहुत कोशिश की थी पर वो दोनों सच ना जान सकी। दोस्तों की दुश्मनी का असर बच्चों पे भी हुआ था, जिसकी वजह से दोनों दोस्त एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो गए। दोनों ने कभी एक दूसरे से मिलने की कोशिश नहीं की। मैंने भी दोनों से बहुत जानने की कोशिश की पर दोनों ने कुछ नए बताया और उन दोनों के झगड़े की वजह से तुम लोग भी हमेशा के लिए दूर हो गए। और इसलिए टाइम अपनी बचपन की सारी यादों को भूल गए, लेकिन कहते हैं ना सच एक ना एक दिन सामने आता ही है। दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे कि एक दिन अचानक से दोनों की जिंदगी में तूफान वापस आया। पूरा सच तो छाया के साथ ही चला गया, क्योंकि आज से 7-8 साल पहले छाया के पास मालिनी भाभी का फोन आया अचानक से। उस टाइम छाया इंडिया में ही रहती थी संजू के साथ मेरे मम्मी पापा के पास, क्योंकि छाया के पापा बहुत बीमार रहते थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो छाया मेरे घर रहकर अपने पापा को देखभाल कर रही थी और संजू अपनी मेडिकल की स्टडी। मेरा भी बीच बीच में आना जाना रहता था। तभी उस दिन मालिनी भाभी का फोन आया। छाया मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं बता पाई, बस इतना ही कह पाई थी कि मालिनी कुछ बताने वाली है, उसी के लिए मिलने जा रही हूँ मालिनी से। मालिनी का कहना है कि विनीत भैया और राजन के साथ किसी ने जानबूझकर गलत किया था उस टाइम, और उसी सच ने आज फिर पैर पसारे हैं और आज हमारे बच्चे उसका शिकार बने हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं बता पाए, बस मिलने के लायक बुला लिया। छाया मालिनी से मिलने पहुंची और आने से पहले उसने मुझे फोन किया था, तब वो मालिनी भाभी के साथ ही थी। वो रो रही थी, उसकी आवाज में बहुत दर्द था। वो मुझे कुछ बताने वाली थी पर उसके फोन में बैटरी ना होने की वजह से कुछ बता ना सकी। और आते टाइम उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मुझ बदनसीब को उसकी आखिरी आवाज भी सुनने को ना मिली। रस्ट फेस। अविनाश जी की आंखें से आंसू गिरने लगे थे, उसकी आवाज भरी हो गई थी। रस्ट फेस। वो कुछ देर चुप होकर बोले, उस दिन तुम्हारे मम्मा पापा के साथ संजू की माँ भी उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। उसके बाद बहुत टाइम बाद मुझे तुम्हारे बारे में पता लगा। मैंने तुमने मिलने की कई बार कोशिश की पर मिल ना पाया। फिर सोचा जब तकदीर मिलवाएगी तभी मिलना होगा, और देखो आज तकदीर ने किस मोड़ पर आकर मिलाया है। जिस बहन की हमेशा सेफ्टी का वादा किया था, आज उसी बहन को सजा दिलाने के लिए तुम कोर्ट में आए हो। और ऐसी घड़ी में मुझे बस एक चीज का सुकून है, तुमने विन्नी से शादी कर ली, ये बहुत अच्छा किया। पर विन्नी बेटा वैदेही भाभी और विनीत कहाँ है, और बाकी सब कहाँ है? मिस्टर सिन्हा वेदिका से सवाल कर रहे थे और वेदिका वो तो कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने को आतुर हो रहे थे। रस्ट फेस। तभी विराट बोला, अंकल आप बार बार वेदिका को विन्नी क्यों बोल रहे हो? ये विन्नी नहीं है, और विन्नी को मैंने उस दिन के बाद वापस कभी नहीं देखा।
ये वेदिका है और इसकी फैमिली के साथ तो मुझसे भी बुरा हुआ है, और जिसने भी ये सब किया वो मेरी और वेदिका दोनों की फैमिली को टारगेट कर रहा था, इसलिए दोनों को नुकसान हुआ। विराट का इतना कहना ही था कि सिन्हा साव आंखें बड़ी करके आश्चर्य से बोले, अस्टोनिश्ड फेस, उंगली से ऊपर की ओर इशारा। विराट, ये क्या कह रहे हो? इसका मतलब तुम अब तक सच से अनजान हो। तुमको फिर तो कुछ भी नहीं पता वेदिका के बारे में। अब तक कहानी रोक ली थी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर अब पार्ट रेगुलर आएंगे। मैं वापस अपने घर आ चुकी हूँ, तो अब आप कहानी को आगे पढ़ना।